अमित जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा ATR 72 ये जो विमान हादसा हुआ, सुजीत झा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से चीन की इसमें भूमिका है, वहीं से लोन दिया गया, उद्घाटन अभी हाल फिलहाल हुआ, उद्घाटन के बाद शुरुआत किस तरह से हुई सर? यही विमान डेमो फ्लाई और यही प्लेन क्रैश हो गया और नतीजा यह है कि अब तक 36 लोगों के मारे जाने की पुष्टि तो हो चुकी है, अभी और भी अपडेट आने बाकी हैं। ATR 72 सर, आपके टेक। थैंक यू। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है ये। और जब सुनने में आता है कि अभी कुछ ही दिन पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हुआ और यही एयरक्राफ्ट था जिसपे डेमो भी हुआ था, और उसके बाद कुछ ही दिन बाद ये एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हुआ और इतने सारे लोग इसमें थे। और आई होप कि बस कुछ लोग बचे हों इसके अंदर, काफी लोग निकाले भी गए हैं। एट द फर्स्ट साइट लगता है कि विमान में कुछ टेक्निकल एरर ही था, बिकॉज मौसम सारा साफ था, तो कुछ ना कुछ इसमें टेक्निकल था। इसमें यह भी हो सकता है कि जो मैं एक चीज देख रहा हूँ, अगर एयरक्राफ्ट ये जब लैंड करने ही वाला था और पायलट को परमिशन अगर अभी मिला था लैंडिंग के लिए और कुछ हवा के झोंके थे जो कि तेज थे, तो कैप्टन को लगा कि हम इस साइड से नहीं, हम दूसरी साइड से लैंड करेंगे। उसने ATC से परमिशन भी मांगा और ATC ने उनको परमिशन भी दिया। जस्ट एक थॉट है कि कुछ बैगेज तो ऐसा नहीं था जैसे ATR का जो बैगेज होल्ड होता है उसमें दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट का जो होल्ड होता है तो उसके बीच में एक रास्ता भी होता है जाने का। अब वो बैगेज क्या पूरा कंपार्टमेंट टाइटली वो उसको बांधा गया था कि सामान इधर से उधर ना आए, और क्या कुछ सामान में कुछ ऐसा था कि जो कि अनसेफ था, जो कि नहीं होना चाहिए था। एक ये भी एक कंसर्न है। हमें अभी मालूम नहीं है ये क्या था क्या नहीं, या एयरक्राफ्ट इतना पुराना था और उसमें कुछ टेक्निकल था कि उसको MEL पे भी, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट पे भी निकाला गया। क्या कुछ वाकई में ऐसा था, या ये इसको अभी उड़ान नहीं भरनी चाहिए थी? तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था अगर इसमें कुछ मतलब भी सेफ्टी टेक्निकल था, मेजर्स के साथ खिलवाड़ कह सकते हैं। क्योंकि और अगर ये एयरक्राफ्ट एकदम ठीक था तो एकदम से क्या टेक्निकल हो गया इसके अंदर, और पायलट ने क्या कम्युनिकेट किया? क्या पायलट को कुछ उसमें लगा कि कुछ तकनीकी खराबी है एंड और उसने भी वो रिस्क लिया, या क्या था? तो ये सब एक जांच का विषय है जो कि धीरे धीरे ही चल के सब खुलेगा कि इसमें क्या हुआ था। क्योंकि सर अगर आप नजर डालें, जो हम वीडियो बार बार दिखा रहे हैं, प्लेन क्रैश होने से ठीक 10 सेकंड पहले वो एकाएक बाईं तरफ वो डाइवर्ट होता है और नीचे की तरफ वो खाई में समा जाता है, यानी क्रैश, जोरदार धमाका, नतीजा लोगों की मौत। ऐसा क्या हुआ होगा एकाएक की वो डाइवर्ट हुआ? क्या हवा से ये मुनासिब है कि एकाएक फ्लाइट डाइवर्ट हो जाए? जी, हवा से मुनासिफ है, बट वो हिलता है, मतलब टर्बुलेंस होता है उसमें। ये नहीं कि एकदम से इतना टर्न हो जाए। यहाँ तो फिर हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि पूरा एयरक्राफ्ट उसने एकदम से मोड़ दिया। यहाँ तो कुछ पायलट को लगा कि वहां कुछ बिल्डिंग्स हैं तो यहाँ से नहीं लैंड हो पाएगा, मैं अनसेफ डिस्टेंस पे था या अनसेफ हाइट पे था, तो इसलिए मेरे को दूसरी तरफ से लैंड करना पड़ेगा। यहाँ जैसे मैंने बताया कि कुछ सामान या कुछ पैसेंजर्स माइट भी एक साइड पे ज्यादा हो गए कि एकदम से वो एयरक्राफ्ट इस साइड को मुड़ गया कि बैगेज इतना ज्यादा था या कुछ अनसेफ चीज था उसमें। कुछ भी हो सकता है, ये अभी जांच का विषय है। ये जैसी चीजें धीरे धीरे खुलेंगी तभी कुछ पता चलेगा। ठीक है। और यहाँ कुछ रडार या जो भी एयरक्राफ्ट के सिस्टम थे उनका कुछ फेलियर हुआ एकदम से, या इंजन एकदम से चलना बंद हुआ, मतलब ये सब अभी जांच का विषय है। बिल्कुल। तो ये सब धीरे धीरे अमित खुल के कोहली जी, आप आएगा। हमारे साथ जुड़े रहे, फौरन आपका रुख करते हैं। सुभाष गोयल जी भी एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सुभाष जी आपका रुख करें उसके पहले जल्दी से एक अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा के पास हम चलते हैं। आशुतोष, नेपाल से क्या कुछ आपके पास जानकारी हो रही है? क्योंकि आपने वहां पर नेपाली गवर्नमेंट से भी संपर्क साधने की कोशिश की। 36 लोगों को अब तक जान गंवानी पड़ी है और अपडेट अभी इसमें आने अभी बाकी है, क्योंकि अंदेशा ऐसा है जिस तरह से भीषण घटना, ये दुर्घटना, ये प्लेन क्रैश हुआ है, अगर कोई बचता है तो वो चमत्कार ही माना जाएगा, जिस तरह से एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। आंकड़ा दरअसल 42 हो चुका है। लगभग 42 शव अब तक बाहर निकाले गए हैं और अभी अभी हमें पूरी जो लिस्ट है, जो मैनिफेस्ट था उसका, वो पूरा मिला हुआ है। जो तमाम 72 लोग थे इसमें ऑन बोर्ड थे, इसमें कई सारे भारतीय भी थे, कई सारे दूसरे देशों के नागरिक थे, 4 बच्चे भी, 5 बच्चे भी हैं इसमें। बाकी की जानकारी और सामने आ रही है। रिपोर्ट इस पर मांगी गई है सिविल एविएशन अथॉरिटी की ओर से, और बहुत सारे
बिल्कुल। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जिस एयरपोर्ट पर हम ये बात कर रहे हैं, दरअसल रनवे वो पूरा इलाका है और जहां ये एयरपोर्ट बसा उसके पास घनी आबादी है। और ये पहला हादसा नहीं है जो पोखरा एयरपोर्ट पर किसी ऐसे विमान में हुआ है। दरअसल वहां 1997 में एक हादसा हो चुका है, 2002 में एक प्लेन जो है वहां पर क्रैश हो गया था, इसमें सारे यात्री मारे गए थे। और सबसे ताजा हादसा 2014 में हुआ था, जब एक प्लेन 183 लोगों को लेकर के जा रहा था, क्रैश हुआ टेक ऑफ के समय, 18 लोग मारे गए थे। तो ये हादसा दरअसल पोखरा में होता रहा है। वो पूरा दरअसल धौलागिरी का वो जो पूरी रेंज है वहां पे और उसके आसपास अन्नपूर्णा रेंज मानी जाती है, पहाड़ों के बीच जो बाउल की तरह बसा हुआ शहर है। हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से छोटे प्लेन्स को प्रॉब्लम होती है, इसीलिए अक्सर जब खासकर काठमांडू के ऊपर चाहे जुमसुम का इलाका हो, पोखरा का इलाका, जब वहां प्लेन जाते हैं हमेशा वजन कम रखा जाता है। अगर आप ऐसे प्लेन में जाते हैं बहुत ज्यादा सामान ले जाने की अनुमति भी नहीं होती है। लेकिन अभी दरअसल इसमें कौन सी ऐसी तकनीकी खराबी आई थी, हालांकि ये बात वहां की संसद की रिपोर्ट में है कि अक्सर ये एयरलाइंस पुराने प्लेन इस्तेमाल करती है, मेंटेनेंस की गड़बड़ी होती है और सालाना होता है। तो अब इन पहलुओं पर भी जांच होगी।